जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। बारे में पढ़ा, कुछ उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा, पर अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं, किस प्रकार से जावा कार्य करता है। परंतु जावा किस प्रकार से कार्य करता है, इसको जानने के लिए हमें कुछ एक टर्म्स को जानना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जावा वर्चुअल मशीन की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसा हमने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, अर्थात यदि आपने कोई भी लैंग्वेज पहले नहीं सीखी तो भी कोई बात नहीं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे जावा में अब हम बात करेंगे कंपाइलर की। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जावा वर्चुअल मशीन तीनों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपाइलर को। कंपाइलर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, जो हमारे कंप्यूटर में रहता है, जिससे हम अपने सोर्स कोड को बाइनरी या मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बेसिकली ये लेफ्ट साइड पे यदि देखें तो हम एज अ प्रोग्रामर बात कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में तो प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, परंतु हम बाइनरी में टाइप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अजय, AJAY। तो अजय ए का जो बाइनरी कोड यहाँ 011 4 टाइम्स 0 1 दिया गया है, जे का कोड 011 0 1 0 1 0 दिया गया है। इस तरह से ए और वाई को भी कोड दिया है। अब विजय का जो कोड है वो अलग है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड बाइनरी कोड हम लोग इसमें काम नहीं कर पाते डायरेक्ट, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इसी बाइनरी कोड में काम करता है। तो यहाँ पे एक समस्या ये आ जाती है कि हम तो नॉर्मल इंग्लिश जानते हैं, जैसे मैं अजय के केस में AJAY तो याद रख सकता हूँ, परंतु इस इतने बड़े कोड को, जो अजय के कोड को अगर मैं मिला दूँ तो इतना बड़ा कोड मैं याद नहीं रख पाऊँगा। ऐसे केस में हम कंपाइलर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी एक समस्या हल हो जाती है। हम नॉर्मल इंग्लिश में टाइप करते हैं अपने प्रोग्राम, जिसको सोर्स कोड कहते हैं। कंपाइलर इस सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर जिस भाषा में समझ सकता है, अर्थात बाइनरी कोड में, उसमें आसानी से उस तक ये बात पहुंचा देता है। तो कंपाइलर एग्जैक्टली एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी सिंपल इंग्लिश के सोर्स कोड को बाइनरी कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और C++ के अलावा इसे जावा में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमारे पास एक छोटा सा कोड दिया गया है, जो C लैंग्वेज का कोड है, जो कि यदि आप देखें तो इंग्लिश में है, सिंपल इंग्लिश में कोड दिया गया है। और कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करता है और इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। फाइनली ये बाइनरी कोड जो है ये कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है। तो इस तरह से कंपाइलर का मुख्य कार्य हमारे द्वारा दिए गए सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइनरी कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें तो एक प्रोग्रामर जो होता है, जैसे मैं और आप, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे जावा, C++ लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के पास कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ टूल्स रहते हैं अपने। तो C++ में यदि आप काम करें और जावा में भी यदि आप काम करें, तो कंपाइलर के सहारे आप सिंपल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाते हैं, और फाइनली जो आउटपुट आता है उसे प्रोग्राम हम कहते हैं। तो फाइनली आपके पास C++ की बात करें तो EXIS बन जाती है, जबकि जावा में EXIS नहीं बनती। इसमें आपके पास क्लास फाइल्स और जावा फाइल्स बनती हैं, जिनको हम आने वाले सेशंस में भी वर्कआउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक के लिए कंपाइलर की बात कर रहे हैं हम। तो कंपाइलर को इस तरह से समझा जा सकता है, जो हमारी सोर्स कोड को कंप्यूटर को समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में देखा किस प्रकार एक कंपाइलर का प्रयोग सोर्स कोड को मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के काम आता है। डिफ़ॉल्ट रूप से अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग कंपाइलर रहते हैं। जैसे C लैंग्वेज में यदि आप कार्य करते हैं और C++ में कार्य करते हैं तो उनका कंपाइलर अलग रहता है। जावा का कंपाइलर अलग तरह से डिज़ाइन रहता है और अलग तरह से प्रयोग होता है। इसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस और हैं जिनमें कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या भेद है, और जावा किस प्रकार से कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को प्रयोग करती है। धन्यवाद।